प्रत्येक परिस्थिति में मंगलमय हाथों के दर्शन करना सीखो, चाहे वो परिस्थिति अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। तब तो आप भक्त हैं, नहीं तो आप अपने मनमानी अनुकूलता के भक्त हैं, भगवान के भक्त नहीं है, गुरु के भक्त नहीं है। अच्छा मिला तब तो आप गुरु भक्ति का गान करते, पर बुरा मिले और आपकी श्रद्धा यदि टिक जाए तब तो आप परम गुरु भक्त कहलाने के योग्य हो। सांसारिक काम हो जाए, क्या आपकी श्रद्धा ऐसे मापदंड से भक्ति को गिनती है? आपके सांसारिक काम हो गए, आप पहले गरीब थे अब अमीर हो गए, पहले शादी नहीं हो रही थी अब शादी हो गई, पहले बच्चे नहीं थे आपको 7 साल के बाद 10 साल के बाद बच्चे हो गए। हम ये कहते हैं ये गुरु भक्ति या श्रद्धा का बोनस हो सकता है, वो साइड में सफलता हो सकती है, पर श्रद्धा उसको कहते हैं कि विपत्ति से विपत्ति, विकट से विकट परिस्थिति भी यदि आपको डोलायमान नहीं कर सकती तब आप परम भक्त कहलाने के योग्य होते हो। ऐसे ऐसे महापुरुष होते हैं जिनके जीवन में विकट से विकट परिस्थितियां आती है, फिर भी परमात्मा के प्रति श्रद्धा कम नहीं होती। और जिसको भक्ति होती है उसकी शब्दों में बयान नहीं होती, उसकी तो आंखों से छलकती है। जोर से चिल्ला लेना, गुरु भक्ति के गान कर लेना, श्रद्धा का दिखावा करना भक्ति नहीं होती। जिसको भक्ति होती है वो चुप हो जाता है। भक्ति ऐसी वस्तु है कि जितनी भक्ति होगी उतना ही व्यक्ति मौन होता चला जाता है। आप यदि किसी के उपकार को याद करो, आपके स्नेही हो, आप जिसको बहुत प्यार करते हो, आपकी प्रियता हो जिसमें, उसने यदि आपके लिए कुछ ऐसा कार्य कर दिया हो, आप उसे याद करके चुप होकर आंखों से आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? चुप हो जाओगे या जोर जोर से बोलोगे? जितना व्यक्ति ज्यादा किसी को प्रेम करता है उतना ही वो मौन होता है। दंभ और दिखावा श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा आंतरिक वस्तु होती है। और आजकल तो ट्रेंड ही चला है दिखावे का। जितना अधिक आप शब्दों में बयान कर जाओ उतने अधिक आप गुरु भक्त हो। बेटे, एक अगर उसमें एक आप अपने मन से पूछो कि उसी गुरु के द्वारा या उसी परमात्मा के द्वारा एक वस्तु आपके विपरीत हो जाए, तब क्या आपकी ये श्रद्धा टिकेगी? अगर हां, हमारा सलाम है आपको। तो भक्ति आंतरिक वस्तु है। भक्ति का प्रवाह ऐसा है जो हर स्थिति में अपने भगवान को उचित ही समझता है, योग्य ही समझता है। उसने जो करा है सही करा है। अगर आपके प्रति कुछ दुर्भाव या दुर्व्यवहार भी होता है तब भी आपको उसके भीतर मंगलमय हाथों का दर्शन होता है। भक्ति वो चीज है। मधुर कंठ है तब तो आपको पसंद आता है, बहुत अच्छा गाया, पर आप बेसुरे को भी तो सराहो, उसने कोशिश तो की। तो क्या बेसुरे में उस सुर की सत्ता नहीं है? परमात्मा तो वही है ना, जिसने मधुर कंठ दिया उसी ने कंठ उसको भी बेसुरा गाने की सत्ता तो दी। तो उसके भीतर बैठे हुए ईश्वर को जब तक आपकी नजर नहीं पहचानती तब तक आपके लिए प्रतिकूलता और अनुकूलता, मधुर कंठ और बेसुरा कंठ लगता रहेगा और आपको दुखी सुखी करता रहेगा। आप यदि उसके भीतर बैठी हुई सत्ता को देखना सीख जाओगे, उस दिन आपके लिए सब कुछ अनुकूल है। प्रत्येक दुख और सुख में उसके कोमल स्पर्श का अनुभव करो। प्रत्येक दुख और सुख में उसका कोमल स्पर्श है। आपके लिए वो उचित होगा, इसीलिए वो हुआ है। परमात्मा के द्वारा निश्चित रूप से आपके लिए कभी अमंगल नहीं होता। इसका प्रत्यक्ष चलते फिरते मैंने अनुभव किया है।
सुख और दुख में उसके मंगलमय हाथों का स्पर्श अनुभव करो।